Good morning student. This is your class 6 book Digi World. You have to do all previous work in your fair notebook in neat and clean handwriting. This is your chapter number 2, working in Windows 10. In this chapter we will discuss about Windows 10. The operating system is the main software of a computer. जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो मेन सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के, उनके द्वारा ही हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं. इट्स जॉब इज टू ऑपरेट द कंप्यूटर, मैनेज इट्स रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड यूजर्स अ वे टू वर्क ऑन द कंप्यूटर. MS Windows is an operating system software developed by the Microsoft Corporation USA. MS Windows भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था और इसको लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने. जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर कौन है? पॉल एलन एंड बिल गेट्स. ये दोनों लोग फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के. द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडो वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1985. विंडो का फर्स्ट वर्जन 1985 में आया था एज विंडो 1.0 के रूप में. सिंस देन मैनी मोर वर्जन्स ऑफ द विंडो सॉफ्टवेयर हैव बीन रिलीज. तब से अब तक बहुत सारे विंडो के वर्जन आ चुके हैं. देयर आर वेरियस वर्जन्स ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडो 1.0 ईयर ऑफ लॉन्च 1985, विंडो 2.0 1987, विंडो 3.0 1990, विंडो NT 1993, विंडो 95 1995, विंडो 98 1998, विंडो 2000, विंडोज ME 2000, विंडोज XP 2001, विंडो विस्टा 2006, विंडोज 7 2009, विंडोज 8 2012, विंडोज 8.1 2013 एंड विंडोज 10 2015. Windows 10. Windows 10 is the most recent version of the Microsoft Windows operating system. It was released in 2015 and was initially offered free of charge to legitimate users of Windows 7 and Windows 8.1. Windows 10 लेटेस्ट वर्जन है विंडोज का और ये Windows 7 एंड Windows 8 से दोनों के फीचर्स को मिलाकर Windows 10 को बनाया गया है. The most notable change in Windows 10 is that Microsoft replaced the start screen titles. These titles are replaced from Windows 8. Windows 8 में आपने देखे होंगे टाइल्स को और इस टाइल्स में रिप्लेसमेंट किया गया है. एंड ब्रॉड बैक द स्टार्ट मेन्यू और स्टार्ट मेन्यू को वापस लाया गया है. These changes make this window version easier to use. इन फीचर्स की तरह से और जो चेंजेस हुए उनकी वजह से ये विंडो थोड़ा सा आसान है इस्तेमाल करने में. Now we are going to study arrow features. Some arrow features. Windows 10 is a very popular version of Windows operating system. It includes many new features to make working on the computer pleasant experience. Windows 10 एक लेटेस्ट वर्जन है तो उसमें कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. Arrow peak is a feature that is designed to allow us to work on the computer easily when multiple windows are open on the desktop. एक से अधिक विंडो हम लोग ओपन किए हों तो उसके बावजूद भी हम आसानी से कंप्यूटर पर वर्क कर सकते हैं. Next one is show desktop button that lie at the right edge of the taskbar. Right edge means this one. This is the show desktop button. Is part of the arrow peak feature. So desktop button भी arrow peak feature का ही एक पार्ट है. When many windows are open on the desktop, just click on the show desktop button. All the windows will get minimized and we will see the desktop. बहुत सारी विंडो जब ओपन हो आप केवल शो डेस्कटॉप बटन पर क्लिक करेंगे जो कि राइट एज पे होती है डाउन साइड में, और सारी विंडो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएंगी, जिसको हम वीडियो के थ्रू आपको दिखा रहे हैं. देखिए. नेक्स्ट फीचर इज टास्कबार प्रीव्यू. इज अनदर एरो पिक फीचर इन विंडो 10. व्हेन मेनी विंडोज आर ओपन ऑन द डेस्कटॉप वी कैन हैव अ क्विक व्यू ऑफ व्हाट इज देयर इन अ पर्टिकुलर विंडो simply by pointing at its icon on the taskbar. We can open the window by clicking on it. Taskbar preview. Taskbar
taskbar preview. Taskbar preview means this is our taskbar preview. When we open multiple window, we will watch all window there. हम सारी विंडोज़ को यहाँ से देख सकते हैं कौन सी विंडो यहाँ पर ओपन है, और जिस विंडो पर हमको वर्क करना है, जिस पे जाना है, उस पे हम पॉइंट आउट करके सेलेक्ट करेंगे और वो विंडो ऑटोमेटिकली ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगी. दिस इज टास्कबार प्रीव्यू ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज एरो स्नैप फीचर. Arrow snap feature allows us to quickly resize a window to cover the left half or the right half of the desktop screen. हम लोग कैसे यूज करेंगे एरो स्नैप फीचर को, वो देखिए. टाइटल बार से मीन्स यहाँ से विंडो को पिक करना है, उसको ड्रैग करके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आपको ले जाना है. When the pointer hit the left, जब आपका पॉइंटर लेफ्ट में हिट करेगा या राइट में हिट करेगा तो विंडो ऑटोमेटिकली रिसाइज होके इस शेप में आ जाएगी. ठीक है. यू यूज द एरो स्नैप फीचर टू प्लेस टू विंडो साइड बाई साइड ऑन द स्क्रीन एंड व्यू देयर कंटेंट. आप लोग दो विंडो को साइड बाई साइड पुट करके उनके कंटेंट को देख सकते हैं. एरो शेक फीचर. एरो शेक allow us to quickly minimize every open window except the one we are shaking. The steps to use this feature are as follow. एरो शेक फीचर हमको अलाउ करता है कि जो भी बहुत सारी विंडो हम लोग ओपन करके रखते हैं, तो जो विंडो हमको ओपन रखनी है उसको हमको टाइटल बार से पिक करके बैक एंड फोर्थ मोशन में उसको हिलाना है लाइक दिस. और जब हम इसको हिलाएंगे, मूव करेंगे तो जो अदर विंडोज हैं वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएंगी, एंड जो आप सेक कर रहे हैं, जिस विंडो को आप सेक कर रहे हैं, वो विंडो आपकी ओपन रहेगी. और अगर हम उसी प्रोसेस को दोबारा करेंगे, सेकिंग द विंडो अगेन, वी विल रिस्टोर द मिनिमाइज विंडो टू द डेस्कटॉप, तो वो विंडो दोबारा से सामने आ जाएंगी. सर्चिंग फॉर फाइल्स एंड फोल्डर. कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो चीज़ सर्च करना चाहते हैं वो चीज़ हम भूल जाते हैं कि क्या सर्च करना है, या कुछ उसके कैरेक्टर्स ध्यान रहते हैं, तो हम सर्चिंग के लिए जाते हैं. द स्टेप टू यूज द सर्च फीचर आर एज फॉलो. टाइप अ वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड इन द सर्च बॉक्स. सर्च बॉक्स यहाँ पर आप एक वर्ड या पार्ट ऑफ अ वर्ड टाइप करेंगे. द सर्च रिजल्ट अपीयर एज सून एज वी स्टार्ट टाइपिंग इन द सर्च बॉक्स. जैसे जैसे हम टाइप करेंगे, इस टाइप से आपके सर्च के रिजल्ट यहाँ पर अपीयर होने लगेंगे. क्लिक ऑन अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम द लिस्ट टू ओपन इट. जो भी फाइल और फोल्डर आपको ओपन करना है उस पर क्लिक करिए, वो फोल्डर और फाइल आपकी ओपन होके आ जाएगी. सर्चिंग फॉर फाइल्स यूजिंग वाइल्ड कार्ड करेक्टर से हम लोग कैसे फाइल्स को सर्च करते हैं. कीवर्ड करेक्टर लाइक स्टार एंड क्वेश्चन मार्क आर नोन एज वाइल्ड कार्ड करेक्टर. इन दो मार्क्स को वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स बोला जाता है. They can be used to search for file, folder, hardware parts like computer or attached printers and even pupils को सर्च करने इन करेक्टर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. We usually use wildcard characters when either we do not know the entire name of a file. जब हमें पूरा फाइल का नेम ना पता हो तब भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं. और we do not want to type the full name. और जब हम पूरा नेम टाइप नहीं करना चाहते हैं तब भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ एन आस्टरिस्क. स्टार को हम एन आस्टरिस्क बोलते हैं. इज यूजली यूज व्हेन वी नो फॉर द नेम स्टार्ट पेड. हमको पता होता है नाम किससे स्टार्ट होता है, फाइल का या फोल्डर का. विथ वर्ड आर अनेबल टू रिकॉल द फुल नेम. लेकिन हम पूरा नेम उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं, तब हम आस्टरिस्क कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वॉन्ट टू लोकेट ऑल फाइल्स दैट बिगिन विद DG, then we can apply type DG star. This would display all types of file whose name start with DG like digital document, DG engine, TXT, DGzone.doc, etc. In the search result, the list can be endless. Second one is we use a question mark whenever we want to replace only one character in a name. जब हमको केवल एक या दो करेक्टर रिप्लेस करने होते हैं तब हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं.
वी माइट नो ऑल कैरेक्टर एक्सेप्ट वन इन द फाइल नेम, जबकि हमको सारे कैरेक्टर पता होते हैं केवल एक दो को छोड़कर। विंडो लोकेट्स ऑल फाइल दैट हैव द स्पेसिफाइड कैरेक्टर इन द फाइल नेम। विंडो क्या करती है, जो भी कैरेक्टर जो स्पेसिफाइड आपने कैरेक्टर्स को बताए होते हैं उन कैरेक्टर से रिलेटेड फाइल्स आपके सामने वो लेके आता है। Copy / move files. We can drag and drop files or folders from one place to another. Okay. If we are dragging and dropping files or folder on the same drive, it will move them to the new location. Otherwise, it will copy them if they are on a separate drive. We can copy, cut and paste also using right click, drop down menu, and even using keyboard shortcut key. There are some keyboard shortcut key: copy, Ctrl+C, cut, Ctrl+X, paste, Ctrl+V. Working with multiple applications. Some of us like to listen music while working on another document, say a Word document or an Excel sheet. जब हम किसी एक्सेल शीट पर या वर्ड पर वर्क कर रहे होते हैं तो हम शायद म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं कुछ भी, तो हम लोग उसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 इसको सपोर्ट करता है, तो हम उन दोनों काम को साथ साथ कर सकते हैं। ईच प्रोग्राम दैट वी ओपन अपीयर्स एज अ बटन ऑन द टास्क बार। जो भी प्रोग्राम हम ओपन करेंगे वो टास्क बार पर हमको दिखाई पड़ेगा। टास्क बार ये होता है हमारा टास्क बार। ओके, यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। द टास्क बार बटन अलाउ अस टू स्विच बिटवीन प्रोग्राम। जो प्रोग्राम ओपन किए उनके बीच में हम लोग जो भी प्रोग्राम ओपन करना है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। दे आल्सो इनेबल अस टू हाइड और शो द प्रोग्राम्स। हम लोग हाइड भी कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं प्रोग्राम्स को। हम लोग कीबोर्ड की मदद से भी इनको चेंजेस कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं आपस में। प्रेस द ऑल्ट और विंडो की ऑन द कीबोर्ड। क्या करेंगे, ऑल्ट या विंडो की में से एक को प्रेस करेंगे यूजिंग द लेफ्ट थंब से। देन प्रेस द टैब की, उसके बाद टैब की को प्रेस करेंगे वंस व्हाइल होल्डिंग डाउन द ऑल्ट और विंडो की। मतलब दोनों को साथ साथ आपको ऑल्ट को और टैब की को आपको साथ साथ प्रेस करना है। व्हेन वी प्रेस द विंडो की, जब हम विंडो की को प्रेस करेंगे एक मेन्यू होगा जो ओपन होके आएगा, जिसमें जितने भी रनिंग प्रोग्राम्स हैं वो सारे हमारे सामने अपीयर हो जाएंगे। वी कैन कीप प्रेसिंग द टैब की एंड डिलीट द विंडो की वंस द प्रोग्राम वी वांट टू स्विच टू अपीयर इन फ्रंट, और वी कैन सिंपली क्लिक द डिजायर्ड प्रोग्राम विंडो ऑन विच वी वांट टू वर्क। Virtual desktop. One of the new features of Windows 10 is the addition of virtual desktop. This allows us to have multiple desktop screens where we can keep open window organized. To add a virtual desktop, follow these steps. Click Task View on the taskbar. Click the New Desktop option on the lower right corner. We can access or delete the new desktop by clicking Task View again. This is our virtual desktop button. This is okay. When we start virtual desktop, our screen look like this. 1, 2, 3 desktop screen we will watch. Okay. Now our chapter is finished. In next video we will discuss about exercises. Thank you, students.